हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाई मैथ्स फारूक। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है पाइथन के अंदर। सो वन बाय वन हम इनको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और एट द एंड आपके साथ मैं कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पाई मैथ्स फारूक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले है व्हाइल लूप। ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो हमारे कोड को बार बार चलाता जाता है तब तक जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती जाती है। लेकिन ये स्टॉप तब करता है व्हाइल लूप जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, मीट ना कर पाए। सो इन लूप्स का रियल सिनेरियो के अंदर वर्किंग होती है एटीएम मशीन्स के अंदर कि जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता जाएगा। सो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। हम लोग कीवर्ड व्हाइल का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं और कंडीशन के बाद हम अपनी वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। सो देखते हैं कि इसमें एक वर्ड है आइट्रेशन। आइट्रेशन कहते हैं एक नंबर के अंदर इजाफा होते जाना, यानी कि इंक्रीमेंट होते जाना। कंडीशन चेक होगी इंक्रीमेंट होने से पहले, तो जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू हुई लूप चलेगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप स्टॉप कर जाएगा। इसकी फ्लो डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से ये एक्चुअली लूप्स वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग डायमंड शेप लगाते हैं जिसके अंदर कंडीशन चेक की जाती है, एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। अब कंडीशन क्या इस पे इंप्लीमेंट होगी, कीवर्ड यूज करेंगे व्हाइल, देन काउंट लेस देन इक्वल टू 5 कि क्या काउंट की जो वैल्यू है 1 वो छोटा है या फिर बराबर है 5 के। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो तुमने फिर वो काउंट वाला नंबर प्रिंट कर देना है, लेकिन बाद में फिर उस एक नंबर के अंदर एक और का इजाफा करना है। इसको कहते हैं आइट्रेशन या फिर इंक्रीमेंट होना। तो एक्सप्रेशन जब चेक होगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो वो चेक करेगा कि हाँ 1 जो है वो 5 से छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे फिर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर जाएगी, जो कि स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट काउंट, यानी काउंट की जो वैल्यू होगी वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। लेकिन जैसे ही फिर उसमें 1 का इजाफा करेंगे प्रिंट होने के बाद, तो अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन दोबारा से चेक की जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास 2 भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद उसके अंदर एक और 1 का इजाफा किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा, फिर हो जाएगी काउंट की वैल्यू 3। तो फिर वो चेक करेगा कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है ये भी, तो 3 भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा तो अब वैल्यू हो जाएगी 4। फिर कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल टू 5 कि क्या 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये भी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो 4 भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। 4 के बाद दोबारा एक इंक्रीमेंट होगा, 1 प्लस होगा, तो अब वैल्यू हो जाएगी 5 क्योंकि काउंट की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा होगा। सो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है प्लस इक्वल के तौर पर। अब यहाँ पे कंडीशन है 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर जरूर है। कंडीशन ट्रू हुई, 5 भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा 5 में 1 का इजाफा होगा तो वैल्यू हो गई 6। कंडीशन चेक होगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, नो, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा लूप भी क्या है, रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। सो इस तरह से 1 बाय 1 ये वर्क करते हैं। अब हम इसे अपनी जुपिटर नोटबुक पे इसी एग्जांपल को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे काउंट इक्वल ले लिया 1 और अब व्हाइल कीवर्ड यूज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि मुझे 5 तक चलाना है और काउंट की पहली वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया काउंट क्योंकि वो वेरिएबल की जो वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी आउटपुट में, वो मुझे डिस्प्ले करवानी है। देन उसके बाद अब मुझे इनके अंदर इंक्रीमेंट भी करना है आइट्रेशन के लिए, यानी लूप को 5 दफा चलाने के लिए। तो काउंट प्लस इक्वल 1 लिखूंगा। ये असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको शॉर्टली लिखा जाता है, जो मैंने कमेंट में लिखा है। तो सेम एग्जैक्ट वही हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हुई है 1 to 5। सो नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल जिसमें हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो उसका भी काम हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हुए करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी फर्स्ट वैल्यू मैंने दी है 2 क्योंकि मुझे पहले 10 इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग नंबर में 2 दूंगा, उसके बाद इंक्रीमेंट हम करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा while और उसके बाद num लेस देन इक्वल टू 10। उसके बाद हम यहाँ पे अब प्रिंट फंक्शन अपना
लिखेंगे जिसके अंदर मुझे नम को 1 by 1 आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। अब कितना इंक्रीमेंट करना है, लास्ट एग्जांपल में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे 2 का करेंगे क्योंकि इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो पहले 10 नंबर यही हमारे पास आउटपुट में डिस्प्ले होंगे 1 to 10। सो इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। उसके बाद हम अपनी थर्ड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेनी है व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए। अब ये कोड कुछ इस तरह का है कि मैंने यूज़र से उसका करेक्ट पासवर्ड पूछना है। जब तक यूज़र करेक्ट पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है पासवर्ड, जिसमें मैंने स्ट्रिंग एम्प्टी रखी है। अब व्हाइल कीवर्ड का यूज़ किया और उसके बाद मैंने लिखा पासवर्ड नॉट इक्वल टू एडमिन 1 2 3। अब यहां पे मेरी कंडीशन है नॉट इक्वल, कि यानी कि जब तक यूजर अपना करेक्ट पासवर्ड एडमिन 1 2 3 एंटर नहीं करता तुमने ये लूप चलाते जाना है। तो यहां पे फिर मैंने पासवर्ड नाम का फिर से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें अब मैं यूजर से पूछूंगा कि यूजर अपना करेक्ट पासवर्ड एंटर करे। सो मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद यहां पे अब ये चीज हमारे पास आइडेंटिफिकेशन कहलाती है कि मैंने कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट जो डिस्प्ले करवानी है वो मैं लास्ट पे लिखूंगा बिल्कुल व्हाइल के नीचे, जिसमें मैंने लिखा है एक्सेस ग्रांटेड। अब यहाँ पे यूजर से पासवर्ड पूछा, यूजर यहाँ पे गलत पासवर्ड एंटर करता जा रहा है, इसलिए देखें लूप बार बार चलता जा रहा है। वो बार बार यूजर से पूछता जा रहा है जब तक यूजर अपना करेक्ट पासवर्ड ना एंटर कर दे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी है पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू एडमिन 1 2 3। जब तक ये एडमिन 1 2 3 वाला पासवर्ड नहीं एंटर किया जाएगा तुमने बार बार पूछते रहना है। तो इसलिए अब लास्ट पे एडमिन 1 2 3 एंटर किया तो उसने कह दिया एक्सेस ग्रांटेड। ओके, तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहे हैं। वीडियो को यहाँ तो पॉज कर लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं व्हाइल लूप का यूज करते हुए 10 to 1। तो जो हमने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो सेम एग्जैक्ट इसी से रिलेटेड है। आपने यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करनी है कि किस तरह से इसका कोड लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा है कि अब आपने ऑड नंबर्स को आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है 1 to 10। सो सेम एग्जैक्ट इसका कोड हमने इवन नंबर्स के लिए लिखा था 1 to 10, लेकिन अब आपने ऑड नंबर्स के लिए 1 to 20 लिखना है, लेकिन इसमें भी आपने अपनी लॉजिक्स को बिल्ड करना है। सो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।